आज डायबिटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिज़ीज़ है जो हाई ब्लड शुगर के कारण होती है। पैनक्रियास एक हार्मोन जिसे इंसुलिन कहते हैं उसे प्रोड्यूस करता है, जिसका काम ब्लड से शुगर को हटाकर, यदि शुगर लेवल ज़्यादा है तो सेल्स में फैट के रूप में परिवर्तित करना या फिर एनर्जी के रूप में किसी और कार्य द्वारा परिवर्तित करना, ये कार्य है। पर अनेक कारणवश इंसुलिन या तो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है या फिर उसे प्रॉपर यूज़ में लाया नहीं जा रहा है। इसका कारण आज की लाइफस्टाइल भी है, जिसमें अशांति है, तनाव है, स्ट्रेस है, खाने पीने के अजीब और गरीब तरीके हैं, अग्रेशन है, गुस्सा है, आलस्य है, फिजिकल एक्सरसाइज का अभाव है। इसके कारण हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो पैनक्रियास पर डे यूँ तो 1.5 लीटर के तकरीबन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, और यदि ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है तो धीरे धीरे सेल्स ध्वस्त होने लगते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, और व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार होने लगता है। अब इसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं? भूख का बढ़ जाना, पर वजन कम होना, पानी की प्यास बढ़ना, बार बार यूरिन जाना, विजन भी कम होने लगता है, थकन होने लगती है, और घाव यदि हो जाए तो बहुत देर में ठीक होता है या ना भी ठीक हो। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसका एक इंडिकेटर है बीपी। वो हमेशा बढ़ा निकलेगा या एकदम लो हो जाएगा। तो ऊर्जा में हम इसे ठीक कर सकते हैं। ऊर्जा के माध्यम से इस पर हम काबू कर सकते हैं, और लगातार ऊर्जा का प्रयोग करने से अपने शरीर पर हम इसको समाप्त भी कर सकते हैं। पर इसके लिए और भी कुछ समझना है। डायबिटीज़ में इमोशंस का सबसे बड़ा रोल है। इसे कैसे नियंत्रित करें और ठीक करें? रेकी में इसके अच्छे नतीजे होते हैं। रेकी में हम इमोशंस पर बहुत काबू कर लेते हैं। तो रेकी उपचारक ये बहुत आराम से हील कर पाते हैं, क्योंकि इसको लंबे अरसे तक ऊर्जा चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी इसमें आना चाहते हैं वो रेकी उपचारक बने पहले, और अपनी लाइफ को पूर्णतः ठीक कर लेंगे लाइफ लॉन्ग। ये इमोशंस हैं जैसे एंजाइटी, फियर, डर, स्ट्रेस। ये फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है। इसका एक प्रेशर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो तुरंत ब्लड शुगर को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। इस हार्मोन का फाइट एंड फ्लाइट मोड रहता है। इसके अलावा भी सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ट्रॉमा है जो हमारे मन में गहराई में छुपा होता है, और कुछ ऐसी घटनाक्रम हो जाती है लाइफ में जो एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है, और उसका असर हमारे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ता है। तो ये सब भी डायबिटीज़ को जन्म देता है। अब बॉडी में पैनक्रियाज में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के सेल्स होते हैं। तो इंसुलिन ब्लड शुगर को मैनेज करता है, पर एंगर, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ये सेल्स डैमेज कर जाते हैं। तो अमूमन पैनक्रियाज का जो शेड्यूल रहता है हार्मोन प्रोड्यूस करने का, उसकी क्षमता बिगड़ जाती है, और हमारे माइंड की जो बीटा स्टेट है, हाइपर स्टेट है, वो बढ़ जाती है।
इसके लिए बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। तो रेकी हीलर जो होते हैं वो स्ट्रेस को तो तुरंत ही कंट्रोल कर लेते हैं। ऊर्जा से हम अपने मन पर तुरंत काबू करते हैं, बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने लगते हैं। तो जो हमारा एंजाइटी लेवल होता है वो शांत होने लगता है। अब इसके अलावा हम अपने विशुद्ध चक्र तथा मणिपूरक चक्र और स्वादिष्टान चक्र, इन पर नियमित 10 मिनट हाथ रखकर ऊर्जा दें और उसके बाद नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें भी। लेट गो करना भी बहुत आवश्यक है। तो इससे बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अब सिंपल हीलिंग से पैनक्रियाज को एनर्जाइज करें। रेकी के 3rd लेवल में साइकिक सर्जरी एक बहुत बड़ा टूल है जिसके प्रयोग से नए सेल्स का भी सृजन होता है। तो लंबे समय तक हमें हीलिंग करनी होती है और फिर हम ये देखते हैं कि इस रोग से हम बाहर निकल आते हैं। मैं किसी को भी ये राय नहीं दे रही हूँ कि वो डॉक्टर से परामर्श ना करे या दवाई छोड़ दे। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है, पर ये हीलिंग सिस्टम से हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं और एक टाइम के बाद लगातार हीलिंग करने से समाप्त कर सकते हैं। मेरा अभिप्राय मात्र यही है। अब आइए हम चक्रों से एनर्जाइज कैसे करें। तो पूरे चक्रास को बैलेंस करें जिससे जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हों और पूरे शरीर में सभी हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो और यूनिफॉर्म हो डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो है वो प्राण शक्ति पर काम करने से हम काफ़ी कुछ तनाव को दूर करते हैं। यानी इसमें व्यान प्राण और उदान प्राण पर खासा काम करें और अपना जीवन देखें धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा और व्यक्ति स्वस्थ होने लगेगा। इसके साथ साथ अगर हम वरुण मुद्रा और वायु मुद्रा या व्यान मुद्रा ये 30 से 35 मिनट अगर करते हैं तो सोने पे सुहागा वाला बात हो जाती है। तो जो लोग हीलर्स नहीं हैं वो अपने अंदर ऊर्जा का ज़्यादा सृजन करें, थोड़ा सा खान पीन का भी ध्यान रखें, थोड़ी एक्सरसाइज करें और अगर ऊर्जा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ऊर्जा का चैनल जिसका नाम गुरुमा ऊर्जा चैनल है वो रात को 8 से 8:30 तक प्रभावित होता है और उसमें किस तरह बैठते हैं इसका जिक्र मैंने अपने वीडियो ऊर्जा में रहो उसमें किया है, उसको आप देख सकते हैं और उस पूरे प्रोसेस को आप समझ सकते हैं और उसके साथ ही आप ऊर्जा से कनेक्ट होकर इस तरह से हाथ रख सकते हैं कि एक हाथ आप गले पर रखें और एक हाथ आप पैनक्रियाज पर रखें कम से कम 10 मिनट। तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कुछ दिन के बाद में आपको बहुत आराम, और ये आराम बहुत जल्दी मिलेगा, इसको भी करें तो इससे आप डायबिटीज़ को मैनेज कर पाएंगे और लगातार करने से इससे उभर भी पाएंगे। तो आप सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।